अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला से यही दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। एक नए व्लॉग का एक नई वीडियो का आगाज़ करती हूँ आज आप लोगों के साथ। और इस वक्त दोपहर का टाइम हो गया, तबीयत आज थोड़ी सी मेरी डाउन है, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन डाउन सी फील हो रही होगी। कोई ख़ास ज़्यादा वजह नहीं है, सिर्फ़ यही है कि मतलब रात जागने की वजह से और उसके बाद फिर आज मेरा रोज़ा था, तो इसलिए थोड़ी-सी तबीयत इस तरह से हुई है। घर के काम छोटे-मोटे किए हैं, कुछ ज़्यादा काम आज मैंने नहीं किए, तो बस ऐसे ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुज़रा मेरा। कल का दिन भी शब बेरात थी और इसको रात को नफली इबादतों की रात में शुमार किया जाता है। बहुत से मुहद्दिसीन हैं, बहुत से उलमा है, वो डिफरेंट किस्म की हकीकतें इसके बारे में बयान करते हैं। लेकिन मैंने जो एक बयान सुना था मौलाना तारक जमील साहब का, उन्होंने बड़ा क्लियरली इसमें बताया था कि इसको सुन्नत रसूल नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन ये है कि आप इसको नफली इबादत की रात कह सकते हैं। वो मतलब आप किसी भी रात में इबादत कर सकते हैं, नफली इबादत जो है। लेकिन ये है कि लोग करते हैं तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है। उन्होंने कहा था ज़िक्र अज़कार करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए कसरत से, अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए, उसके बाद अलावा नवाफ़िल अदा करने चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। और अगर आप रोज़ा रखते हैं, नफ़िल इबादत करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उसका अजर देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है। तो बस जी इस तरह से है। बाकी कुछ लोग कहते हैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म की बातें हैं, अपना-अपना ईमान है, अपना-अपना यकीन है। लेकिन ये है कि नफ़िल इबादत जो है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़िल इबादत की थी, तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप इसको एज़ अ नफ़िल इबादत के तौर पे लेते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर मतलब ये सुन्नत रसूल नहीं भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा रोज़ा है, मेरी रात बहुत अच्छी गुज़री है, मेरा दिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुज़र रहा है। रोज़ा इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा क्योंकि मौसम अभी चेंज हो गया है, एकदम से गर्मी आ गई है, लेकिन फिर भी किसी हद तक बेहतर है। बस हल्का-सा सर मेरा भारी है क्योंकि वो रात जागने की वजह से तो बस फिर सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी। तो ये वजह है। और सेकंड जी आज है वुमेन्स डे, तो मैंने कहा कि मैं सब ख़वातीन को, सब जितनी भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, मेरे इर्द-गिर्द हैं, मेरे जानने वाली हैं, मेरी फ्रेंड्स में हैं, फैमिली में हैं और मेरी यूट्यूब में है, मैं सबको हैप्पी वुमेन्स डे जो है उसकी मुबारकबाद दे दूँ। कहते हैं कि वुमेन्स को एप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल जी वुमेन्स को एप्रिशिएट करना चाहिए। नो डाउट कि मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो वुमेन्स का होता है हमारी लाइफ में। कहते हैं कि अगर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरा ख़्याल है कि एक औरत के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है। बेशक मर्द हज़रात की भी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये है कि अगर ये डे वुमेन्स डे है, तो मेरा ख़्याल है इस पे ख़वातीन की ही बात करनी चाहिए, उन्हीं के बारे में बात होनी भी चाहिए। तो मैं कहूँगी कि अगर मैं हूँ आज जिस जगह पे हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, मेरे पीछे भी वुमेन्स का हाथ है और मेरे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में 3 ऐसी वुमेन्स हैं जो कि मतलब मुझे सपोर्ट करने में उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा है। मैं आज यहाँ पे हूँ, अगर मैं यूट्यूब पे बात कर रही हूँ या मेरी लाइफ में मैंने कुछ भी अचीव किया है या मैं मतलब अपनी लाइफ में मतलब इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब मैं इस तरह से बात करती हूँ, तो मेरे पीछे भी मतलब 3 वुमेन्स हैं। वो कौन हैं जी? सबसे पहले मेरी नानो हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा लविंग थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैं आगे चल के वीडियो में उनकी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी। मेरी नानो हैं, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। मेरी अम्मी अगर कुछ कहती भी थी तो वो कहती थी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे और ऐसे नहीं ऐसे। तो मेरा ख़्याल है कि उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी लाइफ में। और सेकंड वुमेन जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर हैं। अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। तो मेरा ख़्याल है कि मुझे सपोर्ट करने में और मेरे साथ कदम ब कदम अगर कोई मुश्किल है, कुछ भी है, मेरे साथ चलने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। जितनी मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपका कोई हर लम्हे साथ देता है, आपको गिरने नहीं देता, आप
आपको हर जगह पे थामता है तो वो आपकी मदर होती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनका साया हमेशा सलामत रखे, मुझे सपोर्ट करने में उनका उन लेडी का बहुत बड़ा हाथ है। और जो थर्ड वन है वो है मेरी खाला जान। और मेरी खाला जो हैं वो बहुत प्यार करती है मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अपनी 3 बेटियाँ भी हैं, लेकिन ये है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा करते हैं। फैमिली में मैं बड़ी हूँ तो मेरी नानो, मेरे मामू, मेरी खाला सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो मेरी खाला जो है वो भी हर बात पे एप्रिशिएट करती हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा ये नहीं करना और इसको ऐसे नहीं करना, बल्कि उन्होंने हर बात में एप्रिशिएट किया। जिस तरह से मेरी मदर करती हैं उसी तरह से सेम वो करती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये 3 वुमेन्स मेरी लाइफ़ में ऐसी हैं कि जिनकी वज़ह से मेरी लाइफ़ जो है वो फुल चेंज है। अगर ये लोग मतलब दूसरी वुमेन्स की तरह होती, कुछ फ़ैमिलीज़ में ऐसे होता है कि मतलब आप पे काफ़ी सारी पाबंदियाँ होती हैं, आप बच्चों को इतनी आज़ादी नहीं दे पाते, तो बच्चों में कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं सब वुमेन को एप्रिशिएट करती हूँ, सबकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ, सबको सैल्यूट पेश करती हूँ, जो भी मेरे इर्द-गिर्द हैं, जो भी मुझे जानती है, जो भी मुझे सपोर्ट करती हैं, मेरी टीचर्स हैं, मेरी फैमिली में हैं, मेरे रिलेटिव्स में हैं, मेरे नेबर्स में हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा हैप्पी वुमेन्स डे। और मेरा ख़्याल है कि आज के दिन उनको एप्रिशिएट करना बनता है। जिस तरह से हम लोग बाकी डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से इस दिन पे मैं सबको सैल्यूट पेश करती हूँ मेरी तरफ से। और बाकी जी आज जो हो गई रूटीन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या करते हैं। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उससे जो मेरी आने वाली न्यू वीडियो है सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और 100 सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी कि एक-एक करके बंदा तिनका-तिनका करके जब कोई आशियाना बनाता है, तो वो जब कंप्लीट हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे खुशी है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कभी 1000 भी हो जाएँगे, तो कोशिश जारी है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप लोगों के साथ व्लॉग का वीडियो का आगाज़ करते हैं। बाकी की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज हम क्या-क्या करेंगे। ये है मेरी नानो, जो कि पहली वुमन है, और उसके बाद ये मेरी मदर हैं और ये मेरी खाला हैं। पिक्चर्स थी मेरे पास, इनकी कोई वीडियो नहीं थी, नहीं तो वो भी शेयर करती। ये मेरी खाला हैं और इसके बाद जो होंगी वो मेरे साथ मेरी मदर होंगी। ये 3 वुमेन्स ऐसी हैं जिनका मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा हिस्सा है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मुझे इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और आज मैं जैसे भी हूँ आप लोगों के सामने। बाकी मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या किया है। ये मैंने कल कढ़ी बनाई थी, तो मैंने कहा कि मैं वीडियो में इसको भी ऐड कर देती हूँ, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा कढ़ी बनाने का मेथड कैसा है। आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं। मैं वैसे सिंपल ही बनाती हूँ। मेरे पास ये 1 केजी दही था, इसको मैंने जो कि घर का था, खालिस था और काफ़ी ज़्यादा थिक था, इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा-सा ब्लेंड कर लिया था, इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके। बाकी पानी जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगी, जब मैं इसमें बेसन मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जग को भी खंगाल के, कि मतलब उसमें जो दही वग़ैरह लगा हुआ था उसमें पानी ऐड करके, तो मतलब उसको जितना मुझे चाहिए था कि मतलब इतनी क्वांटिटी मेरे लिए ठीक है, उतना मैंने ऐड कर लिया था। और फिर इसमें मैं मतलब 3 चम्मच जो बेसन के हैं वो ऐड कर रही थी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना दही है आपके पास आप उतना ऐड कर सकते हैं। बाद में मुझे लगा था कि थोड़ा-सा कम है, तो मैंने थोड़ा-सा जो बेसन है उसको और ज़्यादा ऐड किया। थोड़ा-सा बेसन जो है ना, मतलब हाफ़ चम्मच और ऐड किया था। और फिर उसको मैंने, आप स्पैचुला की मदद से या किसी भी मतलब चीज़ से इसको अच्छी तरीके से फेंट सकते हैं। आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, ईज़ी हो जाएगा ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे मैं जी मसाला बना रही थी कढ़ी के लिए, क्योंकि पहले इसको हल्का-सा प्याज़ को, और उसमें मैंने डाला था टमाटर डाला था और सब्ज़ मिर्च डाली थी। आप सब्ज़ मिर्च को चाहें तो वैसे भी मतलब साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे काट के डाला था ताकि एक अच्छा-सा फ्लेवर जो है वो उसमें ऐड हो जाए। तो उसमें घी डाल के तो मैं हल्का-सा उसको मतलब फ्राई कर रही थी। उसको मैंने ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा रखना। और साथ ही यहाँ पे पकौड़ों के लिए जी मैंने यहाँ पे पालक थी मेरे पास, और उसमें साथ थोड़ी-सी मेथी थी, और ऐड किया था मैंने इसमें प्याज़ था, 1 आलू ऐड किया था। क्योंकि कढ़ी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मुझे जो पकौड़े हैं वो भी नॉर्मल ही बनाने थे। और वैसे भी मौसम चेंज हो गया है, तो वैसे पकौड़े खाने को इतना ज़्यादा दिल नहीं करता। मैं सिर्फ़ उतनी ही क्वांटिटी में बना रही थी जो कि कढ़ी में ऐड होंगे, या उसके अलावा एक आध जो चखने के लिए होगा।
मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया था और बाकी इसमें नमक मिर्च ऐड की थी, सूखा धनिया ऐड किया था, क्रश किया हुआ, और उसके अलावा हल्का सा ज़ीरा ऐड किया था। और इसका मैंने अच्छा सा एक मिक्सचर जो है ना उनको मिक्स करके रख लिया था, क्योंकि जो मेरी पालक है वो मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी। तो मैंने कहा था कि वो अपना पानी थोड़ा-सा जितना उसने छोड़ना है वो छोड़ दे, उसके बाद मैंने पानी ऐड करूँगी, ये ना हो कि मतलब मेरा जो मिक्सचर है वो ज़्यादा ढीला हो जाए। और यहाँ पे देखें जी, मैंने जो अपना प्याज़ जो उसको सौते होने के लिए रखा हुआ था वो बहुत ही खूबसूरत सा सॉफ्ट हो गया था। टमाटर जो थे मेरे वो गल चुके थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब उनका टेक्सचर हो चुका था। इसमें मैंने रेड मिर्च ऐड की थी और नमक ऐड किया था और हल्दी ऐड की थी। इसके अलावा और कुछ भी मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया था। आप चाहें तो हल्का सा ज़ीरा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं बाद में उसको जब बघार लगाने लगूँगी तो तब उसको यूज़ करूँगी। मैं पहले ऐड नहीं करी, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर मेरे पास जो मतलब दही था और उसमें बेसन ऐड किया हुआ था, वो मिक्सचर जो है मैंने उसको ऐड कर दिया था उस मसाले में। और उसको पकने के लिए ज़रा थोड़ी-सी तेज़ आँच मैंने कर दी थी, ताकि जल्दी से एक बॉयल जो है वो कढ़ी को आ जाए। यहाँ पे मेरी जो पालक है और मेथी है जो फ्रीज़ की हुई थी, उन्होंने अपना पानी मतलब छोड़ दिया हुआ था। उसके अलावा आपको पता है आलू जो होते हैं उनमें हल्का-फुल्का सा पानी होता है, नमी होती है। तो उसके बाद मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए थी पानी की वो ऐड करके तो मैंने पकौड़ों के लिए मिक्सचर जो है उसको रेडी कर लिया था। यहाँ पे मेरी कढ़ी को देखिए बॉयल आ रहा था और वो अच्छे से पकने के लिए रेडी हो गई थी। एक दफ़ा बॉयल आने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी हल्की आँच पे, ताकि ये पकती रहे और जो बेसन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। दूसरी साइड पे जी मैंने कढ़ाई रख ली थी और उसमें मैं मतलब पकोड़े बना रही थी। आप चाहें तो मतलब डीप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नॉन स्टिक की यूज़ करी थी, क्योंकि मेरे पकोड़े थोड़े से थे तो वो ईज़िली इसमें बन जाने थे, तो इसलिए फिर मैं इसी को ऐड करी थी। और यकीन करें इतने मज़े के पकोड़े बने थे ना, मैंने 1-2 चखे थे। कढ़ी में मैंने कम खाए हैं और मैंने वैसे अपने हिस्से के पकोड़े वैसे ही खा लिए थे। हालाँकि मेरा पहले दिल नहीं था कि मैं खाऊँगी, लेकिन ये है कि बाद में फिर मेरा दिल किया तो मैंने फिर उनको खा लिया। और बहुत मज़े के बड़े क्रिस्पी से पकौड़े बने थे। यहाँ पे जी पकौड़े बन रहे थे और सारे पकौड़े जो हैं वो बना के मैंने रेडी कर लिए थे। अम्मी साथ में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा रही थी, क्योंकि आपको पता है जब कढ़ी बनती है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि इतना ज़्यादा इसको पकाने में टाइम नहीं लगता, छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे मेरी कढ़ी जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। इसमें मैंने हल्का-सा सब्ज़ धनिया ऐड किया था मतलब कलर के लिए, और देखें इसमें प्याज़ थे, टमाटर थे और उनका बहुत अच्छा-सा कलर आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही मज़े की जो कढ़ी है वो बनी थी। अब मैं इसको पकौड़े मेरे बन के रेडी हो गए थे और यहाँ पे मैं इसको लगाने लगी थी बघार, तड़का लगाने लगी थी। मेरे पास जो गोल वाली रेड मिर्च होती है वो नहीं थी, तो इसलिए मैं जस्ट ज़ीरे का लगा रही हूँ। अगर आपके पास वो हो तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा फ्लेवर जो है वो आता है। यहाँ पे मैंने ज़ीरे को हल्का-सा ब्राउन कर लिया था और फिर देखें जी मैंने उसका बघार तड़का लगा लिया था, और उसके बाद फिर जो मेरे पकौड़े थे मैं उनको कढ़ी में ऐड करी थी, ताकि मतलब अच्छे से थोड़ा बहुत जो है वो कढ़ी उनको ऑब्ज़र्व कर ले। तो ये मेरी कल की थी जो मैंने कढ़ी बनाई थी, उसको वीडियो को मैंने कहा कि मैं ऐड कर लेती हूँ। ये मेरी आज की वीडियो थी। मेरे भाई जो है बहुत ही खूबसूरत ये 2 कैट्स लेके आए थे। उनके फ्रेंड ने उनको दी थी रखने के लिए, क्योंकि वो कहीं पे गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन के लिए आप इनको अपने पास रख लें। ये बहुत ही खूबसूरत, पता नहीं कोई ऑस्ट्रेलियन नस्ल थी इनकी या क्या था। तो बहुत ही खूबसूरत है, इनकी आइज़ इतनी प्यारी हैं। इनमें से एक मानो है और मतलब एक मेल है, एक फ़ीमेल है। जो ब्राउन वाला है ये मेल है और जो ग्रे कलर की है वो फ़ीमेल है, और इनकी आइज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी और यकीन करें कि इनके बाल इतने ज़्यादा फ्लफ़ी थे, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और ये नई जगह पे आई हैं तो इसलिए इनको एडजस्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा था। भाग-भाग के जा रही थी, डर नहीं रही थी मुझसे ये, लेकिन ये है कि मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही थी, बैठ नहीं रही थी एक जगह पे टिक के कि मैं इनकी वीडियो बना लूँ। लेकिन इनकी आइज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। ये देखें, ये मानो इसकी आइज़ कितनी प्यारी है, इसका कलर इतना खूबसूरत था ग्रे, ब्राउन अपनी जगह पे खूबसूरत लगती है और ये जो ग्रे है इसकी अपनी ही एक लुक है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी। ये मेरे भाई लोगों के मतलब हवेली टाइप का एरिया है और वहाँ पे मतलब सब लोग बैठते हैं, आते-जाते हैं, तो इन्होंने ये वहाँ पे रखी हुई हैं, क्योंकि मेरी अम्मी घर में रखने नहीं देती, उन्हें इस किस्म की चीज़ें पसंद नहीं हैं, उन्हें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये है कि वो कहती हैं कि एक दफ़ा जब आप कोई पालतू जानवर रखते हो, उसके साथ आपको प्यार हो जाए, तो फिर जब उसे छोड़ना पड़े या भेजना पड़े कहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बस जी, आज मेरा रोज़ा भी था और फिर मैं कैट्स को देखने गई, उसके बाद फिर मैं आके लेट गई।
थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे रोज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। 3 बजे के बाद आपको पता है कि ऑब्वियसली बंदे की बस हो जाती है, क्योंकि अगर घर की रूटीन भी हो, साथ में कुछ थोड़े बहुत काम भी करने हों, तो फिर इसलिए मैं आके लेट गई थी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई और उसके बाद उठ के मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने कुरान पाक की तिलावत की और उतनी देर में अफ्तारी का टाइम हो गया था। अफ्तारी मैंने सिंपल सी की थी, क्योंकि एकदम से मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा था। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ लिया था, स्ट्रॉबेरी का शेक लिया था और साथ में एक समोसा लिया था। मैंने कहा था कि मैं आराम-आराम से चीज़ें जो हैं उनको खाऊँगी। तो फिर इसके बाद जी मैंने समोसा खाया और स्ट्रॉबेरी का शेक पिया और फिर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की और उसके बाद मेरी मैकरोनी थी वो मैंने खाई, क्योंकि मुझे मैकरोनी बहुत ज़्यादा पसंद है। रोटी खाने को मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने अपने लिए बना के रख ली थी कि अगर मेरा दिल किया तो मैं खा लूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो इस तरह का मेरी आज डे की रूटीन थी, कुछ ज़्यादा मसरूफ़ नहीं थी, कुछ थोड़ी बहुत थी दोपहर तक, लेकिन उसके बाद मोस्टली मैंने रेस्ट की। और सबसे एंड पे मैंने अपने लिए चाय बनाई, तो अब यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही थी और ये मेरा आज का दिन था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे कल मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।